हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को करेंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट 53, जिसमें कि 12 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, इस प्रकार के प्रश्न सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर हैं। सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो ए का मुख किस दिशा में होगा, हमसे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। तो जब कैरम का खेल होता है तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है, ठीक है, जिसमें 4 व्यक्ति होते हैं, 2, 3 और 4। और क्वेश्चन में 4 व्यक्ति का नाम क्या दिया गया है, ए बी सी और डी। और यहाँ पे क्या दिया है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। और यहाँ पे जो जिसका वर्ड आया है, किसके लिए आया है, तो जिसका वर्ड आया है डी के लिए, सेकंड वाले के लिए। जिसका वर्ड सेकंड के लिए है, क्योंकि जिसका या जो वर्ड आता, जिसका या फिर जो शब्द आता है वो सेकंड के लिए आता है, और जब और आता है वो फर्स्ट के लिए आता है। और यहाँ पे दिया है जिसका, यानी डी के बारे में दिया है। और डी का मुख जो है किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। हम लोग दक्षिण की ओर कर दिए। और यहाँ दिया है सी डी के बाईं ओर बैठा है। तो डी का बाईं किधर है, तो डी का बाईं इधर है। तो सी यहाँ बैठा है, तो सी का मुख किधर हो जाएगा, सी का मुख हो जाएगा पश्चिम की ओर, क्योंकि ए होता है डायरेक्शन, जिसमें ए नॉर्थ होता है, ए साउथ होता है, ईस्ट होता है और ए वेस्ट होता है। तो यहाँ बैठेगा तो इसका मुख किधर होगा, वेस्ट की ओर होगा। और सी का पार्टनर कौन है, सी और ए जो है पार्टनर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए यहाँ बैठेगा और डी का पार्टनर है बी। और हमसे पूछ रहा है ए का मुख किस दिशा में होगा, तो ए का मुख किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में, क्योंकि ए यहाँ बैठेगा तो इसका मुख किधर होगा, पूर्व दिशा की ओर। क्योंकि जब चारों व्यक्ति खेलते हैं तो दोनों का मुख एक दूसरे का सामने होता है, चारों का। जैसे इन दोनों का सामने होगा, फिर इन दोनों का सामने होगा। तो ए का मुख किस दिशा में यहाँ पे दिखा रहा है, पूर्व में, यानी कि बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, इनमें से असंगत का चयन करें। और यहाँ पे ए में है मुंह, बी में है आँख, सी में है किडनी और डी में है नाक, ठीक है। यदि बात करें मुंह, आँख और नाक की, तो ये तीनों शरीर का क्या है, तीनों शरीर का बाह्य भाग है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन किडनी क्या है, आंतरिक भाग है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। और हमसे पूछ रहा है असंगत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन श्रृंखला से यानी सीरीज से है, और इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। और यहाँ पे श्रृंखला दिया है 382, 322, 272, 232, 202 और वाट के स्थान पे हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 382 से 322 की ओर जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 60 हो रहा है। 322 से फिर 272 की ओर जाए तो यहाँ पे से 2 में से 2 जाएगा 0, और 32 में से 27 जाएगा 5, यानी कि 50 का यहाँ पे माइनस हो रहा है। फिर यहाँ देखें तो यहाँ पे माइनस का 40 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का 30 हो रहा है। 232 में से 202 जाएगा, कितना, 232 में से 30 घटाएंगे तो 202 आएगा। जब शुरू में माइनस का 60 हुआ, फिर माइनस का 50, फिर माइनस 40, फिर माइनस 30, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 20। और जब 202 में से माइनस का 20 करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 20 में से 2 जाएगा 18, यानी कि 182 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखें तो एक क्वेश्चन सिमिलर सेट से है, और यहाँ पे 12, 30 और 204 में जो संबंध है, वही संबंध हमको पता करना है कि ए बी सी डी में किस में है वही संबंध, ठीक है।
12, 30 और 204, यानी कि 12 का यदि स्क्वायर करें 144, तो कुछ कुछ 204 के नज़दीक पहुंच रहा है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना है? 144। अब घट कितना रहा है? तो घट रहा है हमारे पास 60। तो यदि 30 में 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस 60 हमारा क्या आ जाएगा? 204। यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर किया है और सेकंड वाले में 2 से गुना करके जोड़ दिया है। हमारे पास यही संबंध है। तो देखते हैं, 9, 12 और 225 दिया है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा और 12 में 2 से गुना करेंगे 24। ये तो 100 में ही रह जाएगा भाई, हमको 225 चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, 225 बहुत आगे। सेकंड है 15, 12 और 265। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा और 12 में 2 से गुना करेंगे 24, यही ना। 12 में 2 से गुना किए 24 आया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 245 और हमारा आंसर 265 यहाँ पे दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड चेक करते हैं, 7, 12, 284। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 12 दोनों 24। ये तो 100 से भी नीचे है, 284 यहाँ पे दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। 11, 15 और 236 दिया, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121। इसमें 30 का प्लस करेंगे, 15 दूनी 30 या 151, 151 और यहाँ दिया है 236, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी इस संबंध का साझा नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें जो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, और इसमें क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में गोल्फ को 44 के रूप में लिखा जाता है और पीपुल को 75 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में राहुल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? गोल्फ, इसको लिखा गया है 44 के रूप में। तो सबसे पहले गोल्फ में सभी लेटर का प्लस वैल्यू को हम लोग प्लस करके देखते हैं, यानी जोड़ के देखते हैं। तो जी का होता है 7, ओ का होता है 15, एल का होता है 12 और एफ का होता है 6। ठीक है, सबको जोड़ते हैं एक बार। 15 और 7 22, 22 और 12 34 और 6 40। यहाँ है कितना? 44। यदि इसमें +4 कर दें तब तो आ जाएगा, लेकिन +4 हम लोग किस आधार पे कर रहे हैं? तो +4 हम लोग कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4, तो वही हम लोग 4 कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं, अगर पीपुल में अगर यही नंबर ऑफ लेटर प्लस करके आ जाता है तब तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा नेम रहेगा। तो पीपुल को देख लेते हैं एक बार, फिर से हम लोग करते हैं पीपुल। पीपल का कितना दिया है? 75। तो पी का प्लस वैल्यू होता है 16 + 5, ओ का होता है 15 + 15, पी का होता है 16 + 16, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। सबको जोड़ते हैं एक बार। 16 और 5 21, 21 और 15 36, 36 और 16 52, 52 और 12 64 और 5 कितना हो गया? 69। यदि इसमें प्लस का 6 कर दें तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 क्या है? नंबर ऑफ लेटर 6 अगर होगा तब तो सही है, 2 2 4 और 2 6, यानी कि नंबर ऑफ लेटर को यहाँ भी प्लस कर रहे हैं तो हमारा दिया हुआ कोड आ जा रहा है। यानी एक तरह से कोड ही तो है। गोल्फ में भी क्या किए थे? 40 आ रहा था, उसमें नंबर ऑफ लेटर जोड़ दिए तो 44 आ जा रहा था। अब यही नियम हम लोग राहुल में लगाएंगे, क्योंकि हमको राहुल का ही निकालना है, राहुल। ठीक है, तो आर का प्लस वैल्यू होता है 18, प्लस ए का होता है 1, एच का होता है 8, यू का होता है 21 और एल का होता है 12। सबको एक बार जोड़ लेते हैं। 18 और 12 30, 30 और एक कितना हो गया? 21, 51, 51 और 8 59, 59 और 1 60। और इसमें नंबर ऑफ लेटर कितना है? 2 2 4 और 1 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 65, क्योंकि सभी का प्लस वैल्यू को जोड़ के
जोड़ने के बाद उसमें नंबर ऑफ़ लेटर जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी जोड़ा गया था नंबर ऑफ़ लेटर और यहाँ भी जोड़ा गया था। तो यहाँ भी क्या अगर नंबर ऑफ़ लेटर आ गया 5, तो 60 + 5 कितना हो गया आंसर हमारा 65, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ दिया है बॉक्सिंग का संबंध रिंग से है तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो बॉक्सिंग का संबंध रिंग से है, इसका मतलब जैसे बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है, यानी कि रिंग के अंदर खेला जाता है या रिंग पर खेला जाता है, तो क्रिकेट उसी प्रकार कहाँ खेला जाता है, हर्बर पे नहीं, तो क्रिकेट किस पे खेला जाता है, पिच पे। क्रिकेट में क्या होता है, पिच, यानी कि ऑप्शन बी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन से। इसमें क्वेश्चन है अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। क्या भास्कर ने कहा उसके पिता मतलब अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए, यहाँ पे आशा आएगा, आशा छूट गया होगा, आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, यानी कि यहाँ पे उसके पिता, भास्कर क्या कर रहा है, उसके पिता यानी कि आशा के जो पिता हैं, आशा के पिता कौन है, आशा के पिता मेरे पिता का, मेरे किसके लिए है, भास्कर के लिए, यानी मेरे पिता यानी भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र खुद भास्कर होंगे, और भास्कर ही क्या है, आशा के पिता है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है उसके पिता यानी आशा के जो पिता हैं मेरे पिता यानी भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं एक तरह से क्वेश्चन में। तो आशा के पिता क्या होंगे, भास्कर, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, भास्कर, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो भास्कर का क्या लगेगी, पुत्री, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ दिया है आज बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि आज बुधवार है, आज क्या है, बुधवार, और 100 दिन बाद यदि हमसे पूछता है तो 100 में हम लोग 7 से भाग कर देते हैं, 7 से भाग करेंगे तो 14 बार में कटेगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो बुधवार में 2 दिन प्लस करेंगे, तो जब 2 दिन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार और एक शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो फिर यहाँ क्वेश्चन आ गया संगत असंगत का, इनमें से असंगत का चयन करें। फर्स्ट में है अलग करना, बी में है जोड़ना, सी में है बांधना और डी में है संलग्न करना। यदि बात करें जोड़ना, बांधना और संलग्न करना की, तो इन तीनों का लगभग सेम अर्थ निकल रहा है, लेकिन अलग करना एक अलग वर्ड है, और इन तीनों का मतलब है जोड़ना एक तरह से या एक साथ करना, और इसका वर्ड है अलग करना। तो हमसे असंगत पूछ रहा है तो असंगत ए हो जाएगा, 3 एक समान है, चौथा हमसे पूछ रहा है वही हो गया अलग करना। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ इनमें से असंगत का चयन करें। मित्रता है, प्यार है, शत्रुता और घनिष्ठता है। ठीक है, यहाँ पे मित्रता, प्यार और घनिष्ठता, इन तीनों का सेम मीनिंग निकल रहा है लगभग, लेकिन शत्रुता एक तरह से दुश्मनी की बात कर रहा है, और यहाँ पे प्यार की बात कर रहा है। तो जब 3 का अर्थ प्यार है और चौथा का अर्थ दुश्मनी है, तो दुश्मनी क्या हो जाएगा, असंगत, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ दिया है बैंगनी सब्जी और मांस के बीच हमको वेन डायग्राम बनाना है। ये सब गलत बात है, हमको वेन डायग्राम बनाना है बैगन, सब्जी और मांस के बीच। तो बैंगन जो है किसके अंतर्गत आता है, सब्जी के अंतर्गत ही तो आता है, क्योंकि सारा बैगन क्या है, सब्जी है, लेकिन मांस तो सब्जी में आता ही नहीं है, तो मांस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
मांस क्या हो जाएगा, अलग। तो हमारा वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो वेन डायग्राम बनेगा ऐसा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ दिया है ब्लू, लाल और रंग में वेन डायग्राम स्थापित करें। तो यदि बात करें ब्लू की, तो ब्लू भी एक रंग है, उसके बाद रेड भी एक रंग है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। लेकिन ये दोनों आते किसके अंतर्गत हैं, तो ये दोनों आते हैं रंग के अंतर्गत, यानी कि कलर के अंतर्गत। लेकिन ये दोनों भिन्न हैं, लेकिन आते हैं रंग के अंतर्गत। लेकिन तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू भी रंग के अंतर्गत हो गया, लाल भी रंग के अंतर्गत हो गया, और दोनों अलग भी हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। और आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।